मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। रूल होता है इसमें आई तथा वी के साथ शैल हैव लगाते हैं। केवल आई और वी होगा तो शैल हैव लगाएंगे। रूल नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगाते हैं। कहने का मतलब आई वी के अलावा जितने भी कर्ता होंगे सभी के साथ हमें विल हैव लगाना है। रूल नंबर 3 है कि इस काल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, गॉन लगाना हमको। अब देखिए वाक्य को रखने का क्रम जो होगा किस क्रम में रखना, आगे हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर विल हैव या शैल हैव में से रखना है, फिर V3 लिखा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है हमको, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे वह स्कूल पहुंच चुका होगा, और वह की स्पेलिंग क्या होती है तो ही होती है। अब ही के साथ क्या लगाएंगे तो लिखाया आई वी के साथ सेल हैव लगाते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगाएंगे। तो आई वी में है नहीं तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल हैव। अब विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल हैव हो गई। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो पहुँचने की अंग्रेजी क्या होती, तो पहुँचने की अंग्रेजी रीच होती, तो हमको थर्ड फॉर्म लगाना, तो रीच्ड कर देंगे। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। रीच्ड कहाँ पहुँचना है, पहुँच चुका होगा तो स्कूल पहुँच चुका होगा, तो रीच्ड टू स्कूल। तो वह घर पहुँच चुका होगा, वह के लिए ही लिखा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब है विल हैव लगाया, फिर पहुँचने की थर्ड फॉर्म रीच्ड लिखा है, फिर टू स्कूल। जैसे विकास स्कूल जा चुका होगा तो हम लिखेंगे विकास। अब विकास के साथ क्या लगाएंगे तो विल लगाएंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमने विल लिखा, हैव लगाया, विल हैव। अब स्कूल जा चुका होगा, अब जाने की अंग्रेजी क्या होती तो गो होती, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता, थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पे लगाना V3 लिखा है, तो थर्ड फॉर्म जाने का गॉन होता है, गॉन टू स्कूल। फिर अगला सेंटेंस है कि तुम खाना खा चुके होगे। अब तुम के लिए होता है यू। अब यू के साथ भी हमको लगाना है विल, फिर हैव, फिर खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती तो ईट होती फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट होती, थर्ड फॉर्म ईटेन होती, तो यहाँ ईटेन लगाना। ईटेन क्या खा चुके तो खाना की अंग्रेजी ईटेन फूड, FOOD, ईटेन फूड। अब देखिए इसी तरह हम आगे बनाएंगे सेंटेंस। मैं अपना पाठ याद कर चुका होऊंगा। अब मैं के लिए क्या लिखेंगे तो मैं के लिए आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगाते हैं तो अब लिखाया है रूल नंबर 1 में कि आई के साथ शैल, आई के साथ शैल हैव लगाते हैं, तो आई लिखा, मैं के अंग्रेजी फिर शैल हैव लगाएंगे, शैल हैव लगाया हमने, शैल हैव, शैल हैव। फिर याद कर चुका है तो याद करने की अंग्रेजी लर्न होती है, तो लर्न नहीं लिखना हमको थर्ड फॉर्म लगाना, तो लर्नड आई शैल हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। मैं के लिए आई लिखा, आई के साथ शैल लगाया, फिर शैल हैव लगाया, फिर लर्न की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म लिखा लर्नड माई लेसन। फिर अगला सेंटेंस है हम बाजार जा चुके होंगे। हम के लिए क्या होता है वी होता है। अब आई के भी साथ सेल लगाते हैं और वी के साथ भी सेल लगाते हैं, तो यहाँ हम होंगे के लिए सेल लगाएंगे, आई शैल हैव। फिर जाने की थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे गॉन टू मार्केट, तो हम के अंग्रेजी वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई शैल हैव, लिखाया रूल में आई वी के साथ सेल हैव लगाते तो सेल हैव लगाता,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया गॉन टू मार्केट। अब अगला सेंटेंस है वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। अब वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे तो वे के लिए क्या होता है, तो वे के लिए होता है दे। अब निगेटिव सेंटेंस हमको बनाना, दे के साथ क्या लगाएंगे। अब बताया कि आई वी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे विल। फिर निगेटिव बनाना है तो नॉट हमको तीसरे नंबर पे लगाना है, नॉट। फिर है वो लगाएंगे, दे वे के लिए हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, फिर नहीं है तो नॉट तीसरे नंबर पे लगाया, फिर है वो लगाया। फिर लिखने की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म लगाना है तो लिखने की अंग्रेजी राइट होती है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, रिटर्न आ लेटर। फिर अगला सेंटेंस, क्या राधा गीत गा चुकी होगी। अब क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगाएंगे, विल लगाओ। फिर राधा लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे। फिर गा चुके लिए गाने की थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग होती है तो संग लगाएंगे, संग आ सॉन्ग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या राधा गीत गा चुकी होगी तो क्या के लिए विल लगाया, फिर राधा लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, फिर संग आ सॉन्ग। इस तरह हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना सीखा। बच्चों यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन, आपका भविष्य शुभ हो।